शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने यूक्रेन और रूस के दरमियान मुआहदे का खैर मकदम किया है, जिसके तहत यूक्रेन बहेरा अस्वद के जरिए गंदम की बरामद बहाल कर सकेगा। वज़ीर ख़ारजा ने तलबा पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए सख्त मेहनत करें। चीन में पाकिस्तान के सफीर ने कहा है कि बड़ी तादाद में चीनी कंपनियां सी-पैक के तहत गवादर में अपने कारोबार शुरू कर रही हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच कल गाल में शुरू होगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूक्रेन और रूस के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे का खैर मकदम किया है, जिसके तहत यूक्रेन बहेरा अस्वद के रास्ते अनाज की बरामद दोबारा शुरू कर सकेगा। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि यूक्रेन से अनाज की बरामद के लिए इस्तांबुल में जिस मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं वो सफारतकारी की तारीखी कामयाबी है, जिससे जाहिर होता है कि हर तरह के बहरान पर बामकसद मुज़ाकरात के जरिए काबू पाया जा सकता है। उन्होंने इस शानदार कामयाबी पर तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान को मुबारकबाद दी और खुराक के आलमी बहरान को रोकने के लिए अहम किरदार अदा करने पर तुर्की का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद ने सिंध के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले नारायण जगन्नाथ वेदिया स्कूल के तलबा से गुफ्तगू की। इस मौके पर तलबा को दफ्तर ख़ारजा में हालात और मुलाजमत के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की खुशहाली के लिए सख्त मेहनत करने के लिए उनकी हौसला अफजाई की और उनके रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश जाहिर की। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर मोइनुल हक ने कहा है कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी गवादर की बंदरगाह, जिसका अहम हिस्सा है, पाकिस्तान की मुस्तकबिल की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सी-पैक उन 5 राहदारी मंसूबों से सफ़े अव्वल का एक अहम मंसूबा है, जिसको एक पट्टी एक शाहरा मंसूबे के तहत शुरू किया गया। पाकिस्तान के सफ़ीर ने कहा कि इक़्तिसादी राहदारी के पहले मरहले में पानी, हवा और शमसी तवानाई समेत बिजली पैदा करने के मुतादिद मंसूबों को मुकम्मल किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मरहले के दूसरे जुज़ के तहत पाकिस्तान भर में बुनियादी ढांचे, शाहराहों, आबी गुज़रगाहों और पुलों को तामीर किया गया है, ताकि मवासलात और शाहराहों के ढांचे को बेहतर बनाया जा सके। मोइनुल हक ने कहा कि पहले मरहले का तीसरा अहम जुज़ गवादर की बंदरगाह है, जो तकरीबन मुकम्मल और फ़ाल है। गवादर में कायम किए जाने वाले खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के बारे में उन्होंने कहा कि बहुत सी चीनी कंपनियां वहां अपने कारोबार शुरू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सी-पैक दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है, जो इंतहाई अहम है और इसमें सनतों के क़याम, ज़राअत, अवाम की समाजी फलाह बहबूद, ग़ुरबत के खात्मे और माहौल दोस्त मईशत पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। हमजा शहबाज शरीफ ने आज सुबह पंजाब के वज़ीर आला का हलफ उठाया। पंजाब के गवर्नर वलीउर रहमान ने गवर्नर हाउस लाहौर में एक सादा मगर पुरवकार तकरीब में उनसे हलफ लिया। कल रात लाहौर में पंजाब असम्बली के इजलास में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए हमजा शहबाज 179 वोट हासिल करके वज़ीर आला का ओहदा बरकरार रखने में कामयाब रहे थे। उनके मुखालिफ उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही ने 176 वोट हासिल किए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि एहतजाज के नाम पर कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुन और रहनुमा वज़ीर आला के इंतखाबात में अपने उम्मीदवार की शिकस्त के बाद कल रात सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर इकट्ठे हुए और दीवारें फैलांग कर इमारत में दाखिल हो गए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अदलिया का एहतराम करती है, क्योंकि ये मुआशरे में कानून की हुक्मरानी के लिए ज़रूरी है। ईरान के जनूबी सूबे फारस में शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाब के बाद कम से कम 21 अफराद हलाक और 3 लापता हो गए। मकामी हिलाल अहमद सोसाइटी के हुक्काम ने आज हलाकतों की तस्दीक की। उन्होंने मजीद कहा कि स्पान कस्बे में 150 इमदादी कारकुन और एक फ़ज़ाई यूनिट काम कर रहे हैं। और अब क्रिकेट। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच कल गाल में शुरू होगा। मैच का आगाज पाकिस्तान के मायारी वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे होगा। पाकिस्तान को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तरसीयों के लिए हमारी वेबसाइट है
radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी